हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष ओझा और आज हम बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो हम इससे पहले हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किए थे। और हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर के हैं और फर्स्ट डिग्री के हैं, ठीक है, उन्हीं सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। अभी जब हम हायर ऑर्डर पर आ रहे हैं तो हायर ऑर्डर में हम लीनियर की बात करेंगे। हम स्पेसिफिकली हम किसकी बात करेंगे? लीनियर की। लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हायर ऑर्डर मींस जो ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा रहेगा, मींस जो डिफरेंशियल है वो 1 टाइम से ज्यादा रहेगा। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारी डिफरेंशियल है या जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है, उसके सारे कोफिशिएंट्स की वो क्या रहेगी? वो 1 रहेगी। उस लीनियर का मतलब इतना है। ठीक है, तो सपोज दैट हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस 5x dy/dx प्लस 6x² y में 0। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में इनकी पावर अगर कुछ रहती, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ पर पावर 3 होती, तो हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, अभी इसके बाद एक और बात आ जाती है। जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें भी जो हमारे कोफिशिएंट है, मींस ये तो मैंने इक्वेशन लिख दिया, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? मींस हमारा nth ऑर्डर का डिफरेंशियल, फिर n-1 ऑर्डर का डिफरेंशियल, फिर प्लस dn-2 d x की पावर n-2 डॉट 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 हमारा फिर यहाँ पर y है इक्वल टू में, यहाँ पर मान लीजिए z है और यहाँ पर y बराबर 0। ये हमारा कोई डिफरेंशियल है। ठीक है, ए क्या है? कोफिशिएंट है। ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, जेड कोफिशिएंट है। अभी हमें किसकी बात करनी है? कोफिशिएंट्स की बात करनी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट। अगर हमारे ये कोफिशिएंट जो है वो x के फंक्शन है, वो क्या है? x के फंक्शन है। अगर ये जो कोफिशिएंट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? x का फंक्शन हो सकता है, y का फंक्शन हो सकता है। y का फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये सभी x के फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये x के फंक्शन अगर हैं तो हम क्या बोलेंगे? इनको हम कोफिशिएंट विद फंक्शन ऑफ x। और अगर इनके जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हमारे क्या हो जाएंगे? वो जो इक्वेशंस रहेंगे उनका क्या हो जाएगा? लीनियर, क्योंकि इनकी पावर 1 रहेगी। पहला लीनियर। हायर ऑर्डर मींस dy/dx से हायर ऑर्डर के इक्वेशन रहेंगे। पहला लीनियर हो गया, हायर ऑर्डर हो गया। देन कोफिशिएंट कैसे रहेगा? कांस्टेंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर हमारे इस टाइप के इक्वेशन रहेंगे तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो हम आज उन्हीं इक्वेशंस को देखेंगे। d2y/dx² प्लस के 5 dy/dx प्लस के 6y में 0। तो जब हमारे पास में हायर ऑर्डर के लीनियर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हैं, हम कैसे फॉर्म ले सकते हैं? d2/dx² प्लस 5d/dx प्लस 6, और अगर हम यहां पर y ले लें तो ये हमारा इक्वल टू में 0। ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और इनको हम क्या है? d/dx के फॉर्म में, इसको हमने फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इनटू में y बराबर में 0 ले लिया है। तो अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हमारा फंक्शन जो है वो fd के फॉर्म में आ गया है, तो जो फंक्शन fd इक्वल टू में 0 करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? ये, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया है तो हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं? वो या तो रियल हो सकते हैं या इमेजिनरी हो सकते हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर रियल रूट्स आए हैं जैसे m1, m2, m3, अगर n कितना पावर है, जितना पावर रहेगा उतने ही इसके
रूट्स रहेंगे, तो m1 m2 डॉट डॉट mn अगर इसके रूट्स हैं तो जो इसका सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देन c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस डॉट 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 डॉट, और ऐसा ही हमारा क्या आ जाएगा cn e की पावर mnx। क्लियर। अगर हमारे रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स के बाद सारे जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, देन हमारी कंडीशन ए बन जाएगी। क्लियर। अब एक और कंडीशन आती है, सपोज हमारे रियल रूट्स हैं, रूट्स कैसे रियल हैं, बट रियल रूट्स होने के बावजूद भी जो रूट्स हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। कुछ रूट्स जो है वो सिमिलर है, मींस m1 बराबर में m2 बराबर में m3 और m4 अलग है, m5 अलग है, ऐसे अलग है। तो तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा क्या होगा, c1 e की पावर m1x, अभी क्या है m1 m2 m3 सब बराबर है, तो e की पावर m1x तो कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू में e की पावर m1x, क्योंकि m1 बराबर m2 बराबर m3 है और इन तीनों को हमें अलग अलग करना है, तीन रूट्स होना चाहिए, तीन कोफिशिएंट आना चाहिए, तो हमारे तीन कांस्टेंट आ गए हैं c1 c2 c3, और हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। एक इसके लिए हो गया, ए रियल रूट्स की कंडीशन के लिए हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हमारे इमेजिनरी होंगे तो रियल रूट्स होंगे तब तो हमने ये कर दिया, अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तब, अगर हमारे इमेजिनरी रूट्स हुए अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इसके फॉर्म में आएगा। तो अगर हमारे रूट्स इस फॉर्म में है तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, c1 e की पावर अल्फा x। ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा x कॉमन आ जाएगा, है ना, और जो आगे सॉल्यूशन होगा वो c1 cos बीटा प्लस c2 sin बीटा x, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज आती है, अगर सपोज दैट अब इस कंडीशन में भी हमारे इमेजिनरी रूट्स जो आते हैं वो भी सिमिलर निकलते हैं, एक रूट्स ए आया, सेकंड रूट भी ए आ गया हमारा अल्फा प्लस आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा x कॉमन रहेगा, अब c1 प्लस c2x और cos बीटा x हो जाएगा प्लस c3 प्लस c4x और यहां पर sin बीटा x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अगर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एफडी के फॉर्म में लिख दिया, एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया जो डिफरेंशियल का फंक्शन है, और ये जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाएगा। और इस अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे क्या आएंगे, कुछ रूट्स आएंगे। जब हमारे फंक्शन के रूट्स आएंगे तो वो रूट्स जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, वो रूट्स जो होंगे वो या तो रियल होंगे, या तो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। और अगर हमारे रियल रूट्स होंगे तो e की पावर m1x, e की पावर m2x उसके फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर इमेजिनरी होंगे तो हमारे सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर अगर हमारे रूट्स सिमिलर होते हैं तब हम c1 प्लस c2x, जितने भी सिमिलर रूट्स हैं उनको हम इस ऐसे ही c1 प्लस c2x प्लस c2 प्लस c3 x स्क्वायर प्लस c4 ऐसे हम पावर बढ़ाते चले जाएंगे। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ था। ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5d अपॉन डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। तो हमारा जो fd है, fd बराबर में क्या हो गया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5d अपॉन डी एक्स प्लस 6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो क्या निकलेगा हमारा, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d प्लस 3 और d प्लस 2, यही होगा। तो हमारे जो रूट्स हो गए, जो हमारे रूट्स हो गए वो क्या हो गए, d बराबर में -3 -2, यही आ गए। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y बराबर में क्या आ जाएगा, y बराबर में c1 e की पावर -3x प्लस c2 e की पावर -2x।
यही हमारा क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो हमें जब भी कोई इक्वेशन आ रहा है, अगर वो हायर ऑर्डर का है तो हमें एफडी फंक्शन निकालना है, जो हमारा क्या रहेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगा। और अगर हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया तो उसके हम फिर रूट्स निकालेंगे। अगर रूट्स हमारे रियल हैं तब हम स्पॉट में लिख देंगे आंसर।